हेलो स्टूडेंट, एसपी टेक्निकल क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दुर्घटना एवं दुर्घटना के कारण इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, दुर्घटना किसे कहते हैं। दुर्घटना एक नियंत्रित ना होने वाली घटना है। इसमें किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति की क्रिया या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट लगने की संभावना बनी रहती है। जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसके बाद है दुर्घटना के कारण। दुर्घटनाओं के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, असावधानी। पहला पॉइंट है असावधानी। कारखानों में होने वाली अधिकतर दुर्घटनाएं असावधानी के कारण होती हैं। अतः कार्य करते समय कार्य की चिंता के साथ साथ कारीगर को अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट है अरुचि। कभी कभी कारीगर कार्य में रुचि खो बैठता है। ऐसे समय में दुर्घटना होने की संभावना अधिक हो जाती है। रुचि न होने के कारण हो सकते हैं, जैसे कोई पारिवारिक समस्या, फैक्ट्री से पैसा ना मिलना, अपूर्ण मिलना, किसी गलती के कारण डांट पड़ना या फिर किसी से झगड़ा हो जाना आदि। अगला पॉइंट है जल्दबाजी। कारखाने के मालिक के दबाव के कारण या अधिक लाभ के लिए कारीगर आवश्यकता से अधिक जल्दी कार्य करता है, जिस कारण दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है अज्ञानता। जिस उपकरण के बारे में पूर्ण जानकारी ना हो उसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कभी कभी अपनी झूठी शान दर्शाने के लिए कारीगर ऐसा कार्य करने लगता है जो दुर्घटना का कारण बन जाता है। अगला पॉइंट है उत्सुकता। उत्सुकता मानव स्वभाव में बसी है, परंतु इस पर कारखानों में कार्यरत कारीगरों को अंकुश लगाना होता है। ज़्यादा उत्सुक व्यक्ति को भी दुर्घटना का शिकार बन जाता है। अगला पॉइंट है असुरक्षित हस्त औजार। अनेक कारखानों में मशीनों का रखरखाव ठीक ना होने के कारण मशीनें सुरक्षित अवस्था में प्रयोग होती रहती हैं, जो एक दिन अवश्य ही दुर्घटना का कारण बन जाती हैं। इस कारण असुरक्षित हस्त औजारों से भी दुर्घटना हो सकती है, जैसे बैठा फटा हुआ हथौड़ा, बिना हत्थे की तथा फाइल या मशरूम हेडेड चीजल आदि, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अगला पॉइंट है असुरक्षित लेआउट। कारखानों में विभिन्न मशीनें स्थापित करते समय उनके लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए। कई बार अपर्याप्त स्थान होने के कारण मशीनों के द्वारा ही दुर्घटना घट सकती है। अगला पॉइंट है काम करने का अनुपयुक्त तरीका। अनजाने में कई बार कारीगर काम करने का गलत तरीका अपना लेता है, जैसे बिना हैंडल की रेती से फाइल करना, चलती हुई मशीन में तेल देना, बिना स्टार्टर बंद किए मशीन खोलना या चलती मशीन को हाथ से रोकना आदि। ये गलत तरीके भी दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। अगला पॉइंट है स्वच्छता की कमी। शॉप फ्लोर या मशीन
की ठीक से सफाई ना होने के कारण भी दुर्घटना हो सकती है, जैसे तेल पर पैर स्लिप होना, कहीं भी ठोकर लग जाना आदि। अगला पॉइंट है अनुशासन की कमी। कार्यशाला में अनुशासन न होने के कारण कर्मचारी आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं तथा इसी हंसी मजाक में कई बार दुर्घटना हो जाती है। अगला पॉइंट है असुरक्षित पहनावा। ढीले कपड़े, टाई, मफलर आदि का प्रयोग कारखानों में वर्जित होता है। कारखाने की आवश्यकता के अनुरूप ही कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कारीगर के लंबे बाल भी मशीन में फंसकर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, जैसा कि इस चित्र में यहाँ पे दर्शाया गया है। ये ड्रिल मशीन पर कारीगर कार्य कर रहा है और इसके बाल स्पिंडल में फंस गए हैं। इधर देखो सही तरीका इसमें यहाँ पर दिखाया गया है, ये सही तरीका है। या तो कैप लगा के, लंबे बाल है तो उसमें कैप लगाना चाहिए। अतः कारीगर को कार्यशाला के अनुरूप ही सुरक्षित कपड़े पहनने चाहिए, जैसे कि निम्न चित्र में दर्शाया गया है। हेलमेट होना चाहिए, चश्मा होना चाहिए, टाई ना हो, फिट पैंट होना चाहिए, अंगुलियों में कोई अंगूठी ना होना चाहिए, जूते पैर में होना चाहिए, ठीक है। ईयर प्लग लगे होने चाहिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट है इसमें प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। कई बार प्रकाश की अनुचित व्यवस्था होने के कारण भी दुर्घटना हो जाती है। अतः मशीनों पर प्रशिक्षण कारीगर जहां टूल कटाई करता है उस स्थान पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला पॉइंट है खतरे वाले पदार्थ के साथ विशेष सावधानी रखना। बहुत से कारखानों में विस्फोटक, तेजाब या ज्वलनशील या जहरीली गैसों का प्रयोग किया जाता है। जब भी इस प्रकार के पदार्थों को व्यवहार में लाया जाए तब विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगला पॉइंट है अस्वस्थता व थकान। कभी कभी श्रमिक आर्थिक तंगी के कारण बीमार या कमजोर होते हुए भी कार्य पर आ जाते हैं तथा चक्कर खाकर या कमजोरी के कारण मशीनों पर गिर पड़ते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। पैसे के लालच में श्रमिक कई अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य करने के तैयार हो जाते हैं, परंतु थकान के कारण चोट खा बैठते हैं। अगला है नशे की आदत। बहुत से कारीगर नशे की आदत के शिकार हो जाते हैं तथा कभी कभी नशे की अवस्था में ही कारखाने में चले आते हैं। ऐसे कारीगर स्वयं तो दुर्घटना के शिकार होते ही हैं और साथ ही दूसरों के लिए भी खतरा हो सकते हैं। थैंक यू।